नमस्कार, मैं गायत्री। आज की कहावत है बगुला भगत। इस कहावत के पीछे कौन सी कहानी है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, जब सीता जी को ढूंढते हुए राम जी जा रहे थे तो रास्ते में एक पंपापुर नाम का एक गांव आता है। उस गांव में बहुत ही सुंदर एक तालाब था। तालाब में रंग बिरंगे कमल का फूल खिल रखा था। उसी में एक बगुला एक टांग पे खड़ा होकर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था। तभी राम जी की नज़र उस बगुले पे पड़ी। राम जी लक्ष्मण को बुला के बोलते हैं, देखो लक्ष्मण, वो बगुला कितना महान है जो अपनी आंखें मूंद करके ध्यान मग्न है और एक पैर खड़ा करके ऐसे चल रहा है जिससे मछलियाँ उसके पैर से दबकर मछलियाँ मरे नहीं। तुम इसको प्रणाम करो। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते हैं, बस मुस्कुराकर उस बगुले को प्रणाम कर लेते हैं। ये बात और तो किसी ने नहीं सुनी, पर मछलियों ने सुन ली। मछलियाँ बोल रही है, ये और बगुला भगत ऐसे करके जो मछलियाँ हैं आपस में बातें करने लगी कि ये बगुला भगत कैसे हो सकता है, इसको तो कोई जानता ही नहीं है कि क्या क्या शैतानियाँ करता है, कैसे मछलियों को पकड़ता है। पर वो बेचारी कुछ नहीं कर सकी। ये इस बात को काफ़ी समय हो गया। अब बगुला के बारे में धीरे धीरे बातें फैलने लगी कि वो एक भगत हो गया है। इसी बीच में उसे कहीं से एक तालाब में पीला कपड़ा मिल जाता है जो अपने वो गले में बांध लेता है। जब ये पीला कपड़ा बांधने के बाद बगुला ध्यान मग्न रहता है तो सभी उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी को लगता है बगुला तो सही में एक साधु का रूप धारण कर लिया, वो सही में साधु हो गया है, यानी भगत हो गया है। अब ये जो बात थी पूरे मछलियों को भी पता चल गया कि बगुला अब किसी भी मछली को नहीं पकड़ता है, ना ही खाता है। अब बगुला दिन भर ध्यान मग्न रहता, तालाब में मछलियाँ उसके पास, अब झुंड में क्या अकेली भी चली जाती थी, फिर भी मछलियों को नहीं खाता था। जब बगुले ने देखा कि उसका सिक्का जम चुका है, कि अब उस पे लोग आंखें मूंद करके भरोसा करने लगे हैं कि वो अब किसी भी मछली को नहीं पकड़ता और नहीं खाते हैं, तब बगुले ने अपना अगला चाल शुरू कर दिया। जैसे ही मछलियाँ एक एक करके उसके पास आती और कोई अगल बगल में मछली को नहीं देखता, उस मछली को बगुला झट से अपने चोंच के माध्यम से खा लेता। ऐसे कर के मछलियाँ दिन पर दिन तालाब से कम होने लगी और किसी को पता भी नहीं चलता। इस तरह से बगुला ध्यान मग्न था। एक दिन उसने सोचा, जैसे ही बगल में आहट हुई, उसने सोचा कि जरूर मछली आई है। पर इस बार उसने केकड़े को गलती से चोंच में ले लिया और केकड़ा के करके अब बगुला के करके चिल्लाने लगा। तो देखा, आंखें खोली तो देखा उसने मछली के बजाय केकड़ा को पकड़ लिया है। केकड़ा बगुले के गर्दन को पकड़ा हुआ है। सारी मछलियाँ आ गई और ये सबको पता चल गई कि बगुला क्या कर रहा था और कैसे मछलियाँ तालाब से धीरे धीरे कम हो रही थी। ये बातें सभी को पता चल गई। इस तरह से ये कहावत बनी कि बगुला भगत, यानी एक व्यक्ति या कोई जानवर जो अपने आप को बहुत सीधा दिखाता है, ऊपर से तो बहुत सीधा, धार्मिक और एक अच्छे मनुष्य या स्वभाव का बताता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही चालाक होता है, शैतान होता है। इस तरह से कहा जाता है कि बगुला भगत। धन्यवाद। इस तरह से बगुला भगत की कहावत प्रचलित होने लगी, यानी अच्छे इंसान के वेश में बुरा इंसान अंदर होना। धन्यवाद।